नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आज मामला थोड़ा अलग है। मामला है बिहार के 42 विधायकों से जुड़ा हुआ। कुल 42 विधायकों को पटना हाई कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है और जो नोटिस जारी किया गया है, जो आरोप लगे हैं, वो एक तरह से कह सकें पनिशेबल ऑफेंस है। हम जानकारी ले रहे थे। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। 42 विधायकों पर आरोप लगा है, उन्होंने जानकारी छुपाई है एफिडेविट में। देखिए, ये 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद जब जिसको कहीं चुनावी जंग में हार जाता है और तब बहुत सारे इलेक्शन पिटीशन चुनाव याचिका दायर करने के लिए ये संविधान प्रदत्त ये अधिकार मिला हुआ है। तो 18वीं विधानसभा के जो आप खबर परोस रहे हैं कि 42 विधायकों जो निर्वाचित विधायक हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया, इलेक्शन पिटीशन जिसको कहते हैं। और स्वाभाविक जब कोई पिटीशन दायर करता है तो कोर्ट यूं ही कोई डिस्पोजल नहीं करता है, दोनों पक्ष से वो सुनता है, नोटिस करता है। आप जो नोटिस की कार्रवाई कर रहे हैं वही 42 विधायक जिनके खिलाफ उनकी याचिका चुनाव को चुनौती दी गई है उनके जीतने को, तो उसमें धांधली का आरोप होता है कि पक्षपात हो गया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन, ये सारे आरोप लगा कर किए जाते हैं। उसमें एक कोर्ट में जो मेरी जानकारी मिली, आप नोटिस भी जरूर दिखा दीजिए अपने। हम स्क्रीन पर कुछ नोटिस दिखा रहे हैं कि जस्टिस बीपी सिंह के कोर्ट में ज्यादा केस था इलेक्शन पिटीशन का, तो ये कोर्ट एक दिन में नहीं हुआ और एक कोर्ट से नहीं हुआ है, लेकिन 42 विधायक के खिलाफ ये बात सही है कि उनके चुनाव को चुनौती दी गई है, याचिका दायर की गई है। तो कोर्ट की इसी कार्रवाई को लेकर निश्चित रूप से आज राजनीतिक गलियारे में एक खबर जब सामने आई तो एक हरकंप सा मच गया। उसमें विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार भी हैं, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। तो इस तरह से 42 जो अभी सिटिंग विधायक हैं, चेतन आनंद भी हैं, तो हाँ जी, अब उनको तो बहुत कम मार्जिन से जीते थे, आपको याद होगा चेतन आनंद 112 वोट से रिकाउंटिंग हुई थी। तो आज यही खबर है। तो देखिए, ये अब तो कोर्ट पर निर्भर करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और बताऊं कि चुनाव याचिका पर तुरंत कोर्ट का फैसला नहीं आता है। कभी कभी तो 5 साल की कार्यावधि होती है एमएलए की, 5 साल के बाद भी आता है तो यूं ही पिटीशन इन्फ्रक्चुअस हो जाता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा यदि 42 विधायकों कि चुनाव को चुनौती दी गई है और अभी तो नोटिस की कार्रवाई है। नहीं, अभी हम एक वकील साहब से बात करते थे, डीपी सिंह जी हैं, हाईकोर्ट के वकील। उन्होंने कहा कि 3 मामले देखे जाते हैं। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एक एसेट डिक्लेरेशन यानी कि संपत्ति की जो घोषणा की गई है, और एक जो क्रिमिनल इतिहास है, जो आपराधिक छवि के बारे में जानकारी दी जाती है कि इन 3 चीजों पर बता रहा हूँ। आजकल अब चुनाव आयोग ने एक बजाबता, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि जो कोई चुनाव लड़ेगा वो अपना आपराधिक इतिहास कोई है उसको एफिडेविट से देगा, क्या उसके पास संपत्ति है ये देगा, या पढ़ा लिखा है या नहीं है उसका देगा। तो एफिडेविट देकर के आप जो कोई वहाँ पिटीशन दायर करते हैं, माने चुनाव लड़ते हैं, और वही गलत होगा तो ये तो काउंटेबल ऑफेंस है। इसमें खाली इलेक्शन रद्द नहीं होता, पनिशमेंट मिलता है। ये एक आपराधिक कृत्य हो जाता है कि आप फॉल्स एफिडेविट दाखिल किए। लेकिन चुनाव याचिका दायर की जाती है, उसमें चुनाव को चुनौती जाती है कि भाई इन्होंने फॉल्स एफिडेविट पर इनको पनिश कीजिए और इनका चुनाव रद्द कीजिए। ये सारी जो चुनाव याचिका दायर हुई है उसी दायरे में आता है। तो ये इलेक्शन पिटीशन है। तो इस पर आपको लगता है कि आगे एक तो मतलब कह सकते हैं मुसीबत बढ़ाने वाली ही खबर है। जिन विधायक जो निर्वाचित विधायक हैं, अभी विधायक बने हैं, तो उनका यदि चुनाव को चुनौती दी गई है तो एक तो अब कहीं ना कहीं न्यायालय में भी वो जंग लड़नी ना होगी उनको, तो एक ही परेशानी तो होती ही है। एक परेशानी होती है। अरुण पांडे जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाया है कैसे मुसीबत बड़ी है। बिहार के 42 विधायक हैं, जिसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार का नाम है, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का नाम है, चेतन आनंद का नाम है, विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम है, इन तमाम लोगों के नाम है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो सत्ता पक्ष के ही लोग हैं। देखिए, 2 सीटें ठीक है एनडीए को, 42 में संभव हो कोई 1-2 विपक्ष के भी होंगे, लेकिन अंततः जो यदि इस बार के चुनाव में तो नतीजा भी बड़ा चौंकाने वाला ना आया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 243 की विधानसभा में 202 विधायक सत्तारूढ़ दल के आए हैं, तो संख्या जिसका ज्यादा है तो पिटीशन भी तो उसी हिसाब से ना आपको दिखेगा। ये संजोग ऐसा ही दिख रहा है। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 42 विधायकों को नोटिस जारी हुई है, क्या कुछ इस पर निर्णय होता है पटना हाईकोर्ट में। अभी तो नोटिस जारी हुई है, फिर दूसरे पक्ष से जवाब दिया जाएगा। और अगर 3 चीजों में, देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जानकारी गलत दी गई होगी, एसेट डिक्लेरेशन में यानी कि संपत्ति के ब्यौरे में, और आपराधिक इतिहास बताने में, अगर इन तीनों में गड़बड़ी पाई गई होगी तो फिर ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें सजा रद्द की जाती है और इसमें कड़ी सजा भी दी जाती है हाईकोर्ट की ओर से। देखना होगा 42 विधायकों का आगे क्या होता है। लेकिन
ये टेंशन बढ़ाने वाली खबर है उन 42 विधायकों के लिए। सत्ता पक्ष के अधिकतर विधायक हैं तो सत्ता पक्ष के लिए भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।